नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। बीजेपी नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी गुजरात के प्रवास पर पहुंचे। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद उन्होंने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर आखिरकार क्या निशाना साधा, आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर आईएमएफ के मंचों पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की चर्चा है, लेकिन पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की नजर में इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार फेल है। गुजरात के वडोदरा में स्थित पारुल यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदू राष्ट्र से लेकर राम मंदिर और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बोले। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी अर्थव्यवस्था में विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें अगले चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहिए। मोदी मैं नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मोदी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर फेल है, चीन के मुद्दे पर भी है और तो और राज्यों में जो हो रहा है उस मुद्दे पर भी फेल है। स्वामी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अर्थव्यवस्था में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 16% गिरी, अभी तक ऊपर नहीं आ पाई है। बाकी देशों की अर्थव्यवस्था ऊपर आ चुकी है। पारुल यूनिवर्सिटी में लॉ फेस्टिवल में मेहमान बने स्वामी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का विभाजन किया गया था। यहाँ मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन संस्कृति हिंदू होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अजित पवार के पीछे कौन? पार्टी फिर खड़ी कर पाएंगे शरद पवार? जनता किसे मानती है एनसीपी का चीफ? एक निजी सर्वे में क्या हुआ चौंकाने वाला खुलासा? आइए देखते इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार के बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने और उप मुख्यमंत्री पद लेने के बाद महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्म है। अजित पवार ने पार्टी पर भी अपना दावा ठोक दिया है। वहीं शरद पवार ने फिर से पार्टी खड़ी करने का दावा किया है। भतीजे अजित पवार के उम्र पर सवाल और रिटायरमेंट की सलाह पर शरद पवार ने कहा कि वो 83 की उम्र में भी तैयार है। इस पर जनता से पूछा गया कि शरद पवार महाराष्ट्र में घूमकर पार्टी को फिर से खड़ी करने का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है कि 83 की उम्र में ऐसा कर पाएंगे? 57% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। 37% लोग ऐसा मानते हैं कि शरद पवार ऐसा नहीं कर पाएंगे। 6% लोगों की कोई राय नहीं है और वे पता नहीं ऑप्शन के साथ गए हैं। सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया कि आपके हिसाब से एनसीपी का असली प्रमुख कौन है? शरद पवार के पक्ष में सबसे ज्यादा 66% लोग हैं। 25% लोगों का मानना है कि अजित पवार असली पार्टी प्रमुख है। 9% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में शनिवार को एक उफानती नदी में भारतीय सेना के 2 जवान बह गए। 2 सैनिक पूंछ इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान उफनादी नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। क्या है स्थिति, देखते इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में शनिवार को एक अफनाती नदी में भारतीय सेना के 2 जवान बह गए। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। इनमें से एक सैनिक की पहचान नायब सूबेदार कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। दूसरे जवान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सेना के 16 कॉर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर और जवानों ने कुलदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी। 16 कॉर्प्स के ट्विटर पेज पर लिखा गया है कि व्हाइट हाउस नाइट कॉर्प्स के कमांडर और सभी रैंक नायब सूबेदार कुलदीप सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया कि पूंछ के सुरान कोटे के पोशान में ये सैनिक डोगरा नाला पार कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के कारण वे पानी के तेज बहाव में बह गए। शनिवार शाम को अधिकारियों ने बताया था कि सेना, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की संयुक्त टीम दोनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। इस बीच पुलिस वाहन जिले के विभिन्न हिस्सों में लोगों को भारी बारिश के बाद नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।